तो हमारे बीएससी एसएमई स्पेशल में जो अगले खास मेहमान हैं वो हैं अनमोल सिंह जग्गी, जो डायरेक्टर हैं जेनसॉल इंजीनियरिंग लिमिटेड के, एक ऐसी कंपनी जो खास तौर पर यहाँ पर सोलर एसेट्स में काम करती है। 2012 में इसकी शुरुआत हुई थी। अनमोल, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो हमें यहाँ पर समय देने के लिए। और मुझे बताइए 2012 से लेकर 2022 तक का ये पिछले 10 सालों का सफर आपका कैसा रहा? गुड आफ्टरनून मैम, एंड थैंक यू, आपने बुलाया, एंड थैंक्स टू बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिन्होंने हमें एसएमई लिस्टिंग करने का मौका दिया। एंड उनके साथ भी अभी 2 साल पूरे हो गए और बहुत ही अच्छी जर्नी रही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ। मेरे खुद की मैम 10 इयर्स की लास्ट एंटरप्रेन्योरियल जर्नी काफी इंटरेस्टिंग रही। एक अर्ली मूवर रहे हम सोलर एनर्जी के अंदर, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर। 2012 में जब हम बात करते थे कि सोलर प्रोजेक्ट लगाना है तो लोगों के क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा होते थे। फीजिबिलिटी होगी नहीं होगी, टेक्निकल चलेगा नहीं चलेगा, मेरा घर का एसी चलेगा, मेरी फैक्ट्री का मशीन चलेगा नहीं चलेगा। आई थिंक काफी इस टाइप के क्वेश्चंस होते थे। तो हमें ना सिर्फ हम कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में काम नहीं कर रहे थे, हम एक न्यू बिजनेस लाइन लेके आ रहे थे। एंड इसमें दुनिया को हमें सिर्फ टेक्निकली भी समझाने की बहुत जरूरत थी और कमर्शियली भी बहुत समझाने की जरूरत थी कि क्यों उनका बेनिफिट होगा। ये हमको पता था ये गेम जो है ये लंबे अरसे तक चलने वाली है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बढ़ रही थी इस सेक्टर में। तो हमारे जो सोलर प्लांट्स की एफिशिएंसी वगैरह जब मैंने स्टार्ट किया 14% पे थी, आज 23% पे पहुंच गई है। तो एफिशिएंसी बहुत तेज बढ़ने वाली है और इसकी वजह से ये सेक्टर में कॉस्ट कर्व जो है वो काफी नीचे जाएगा और बहुत तेज जाएगा। इसका हमें अनुमान था कि इसका बेनिफिट हमारी बिजनेस को मिलेगा, हमारी कंपनी को, ओवरऑल पूरे सोलर सेक्टर को मिलेगा। तो हम जुटे रहे, लगे रहे और हार नहीं मानी और बोला कि चाहे आप 100 क्वेश्चन पूछिए या 1000 क्वेश्चन पूछिए, वी विल बी रेडी टू आंसर। सारे हम आंसर करेंगे एंड आपको अपना कस्टमर बनाएंगे, सोलर लगाएंगे और प्रूव करेंगे कि सोलर आपकी इंडस्ट्री के लिए एक बेनिफिशियल इन्वेस्टमेंट थी। तो ऐसे करके मैम स्टार्ट हुआ। शुरू में काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट सेलिंग करनी पड़ती थी, बताना पड़ता था कि क्यों सोलर लगाएं। फिर ओवरऑल पहले कुछ कस्टमर बने, उन्होंने 1-2 साल चलाया, फिर रिपीट ऑर्डर दिया। फिर जैसे जैसे रिपीट ऑर्डर बड़े बड़े होने लगे, पहले छोटे छोटे ऑर्डर्स आते थे, फिर बड़े ऑर्डर्स आने लगे। फिर सोलर का काफी 2015-16 में जब सोलर के प्राइसेस में काफी क्रैश आया तो वहां से अडॉप्शन सोलर की काफी बढ़ गई। और वहां से हमारी कंपनी ने भी एक काफी छोटी सी एंटरप्राइज होती थी, सिर्फ 2-4 करोड़ का काम करते थे, व्यवसाय करते थे हम लोग उस टाइम, वहां से फिर हम कुछ 10-20 करोड़ के व्यवसाय में आने लगे। और फिर आगे 16-17 के बाद में काफी अच्छी बिजनेस में ग्रोथ देखी गई। अनमोल, अब आपने बहुत बखूबी समझाया है अपने इन 10 सालों के बारे में। और आज की तारीख में एक बात तो तय है कि क्योंकि सरकार के साथ साथ आम आदमी भी काफ़ी हद तक जागरूक हो गया और वो समझ गया है कि कैसे हम सबको रिन्यूएबल एनर्जी की ज़रूरत है, फिर चाहे सोलर के क्षेत्र में हो, विंड के क्षेत्र में हो, वाटर इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में हो। मुझे एक बात बताइए कि जैसा आपने कहा कि हर किसी के मन में लागत को लेकर कितना पैसा खर्च होगा मेरा अगर मैं कोई सोलर पावर प्लांट लगाता हूं, उसे लेकर बहुत ज्यादा शंका रहती है। और किसी किसी को वो जो वन टाइम पेमेंट होती है शुरुआत की, वो काफी चुभती भी है। 2012 से लेकर 2022 आते आते क्या लोगों की सोच में ये बदलाव आपने बदलते हुए देखा है, तेजी से बदलते हुए देखा है? जी मैम, बिल्कुल। तो अगर 2012 में मैं अपने पहले प्रोजेक्ट्स की बारे में बात करूं तो मैम 1 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट है उस टाइम 16 से 18 करोड़ रुपए का आता था। आज 1 मेगावाट का प्रोजेक्ट 3 करोड़ रुपए में आ रहा है। तो आप देखिए 16 करोड़ से 3 करोड़, 80% ये प्राइस जो थी वो रिडक्शन हो गई। इसकी वजह से आज अगर आप अपने फैक्ट्री में या अपने उद्योग में बड़ा सोलर प्लांट लगाते हैं तो उसकी बिजली की कीमत लगभग 3-3.25 रुपए की आती है अगर आप सोलर से बिजली बनाएं। आज आप अगर अपनी नॉर्मल ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं, जो आपके किसी भी स्टेट में आप हो, अगर महाराष्ट्र में हो तो इंडस्ट्री को इलेक्ट्रिसिटी 8-9 रुपए के आसपास है, अगर आप गुजरात में हैं तो इलेक्ट्रिसिटी 7.5 रुपए के आसपास है। 3 रुपए से कम डबल प्राइस की इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है अगर आप स्टेट गवर्नमेंट जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है उनसे आप ले रहे हैं। तो सोलर डेफिनेटली अभी एक बहुत ही प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट बन गया है। अगर मैं आपको एक रिटर्न्स के पर्सपेक्टिव से बताऊं, आज अगर आप फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए सोलर के अंदर डालते हैं तो उसका ईयरली रिटर्न 25% के ऊपर आ रहा है। तो ये काफी अच्छी एक फैक्ट्रियों के लिए
जो अपनी बिजली की कंजम्पशन स्टेट ग्रिड से कम करके सोलर पे लेके जाना चाहते हैं, उनके लिए काफी अच्छा है। दूसरा मैम, बहुत सारी हमारी जो एक्सपोर्ट के कंपनीज हैं, स्पेशली टेक्सटाइल सेक्टर में, उन सब के ऊपर में अभी यूरोप और यूएस से काफी प्रेशर आ रहा है कि आप हमको कार्बन न्यूट्रल प्रोडक्शन दीजिए। तो प्रोडक्शन दीजिए उसमें जी। तो उसके लिए भी सोलर की काफी कंपल्शन आ रही है कि आपकी फैक्ट्री का मिनिमम 50% बिजली सोलर से आनी चाहिए, 70% बिजली सोलर से आनी चाहिए। तो हमने बहुत सारी इस टाइप की जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं, उसमें हम देख रहे हैं कि वो लोग सिर्फ कॉस्ट की वजह से ये नहीं कर रहे, बट उनके जो अल्टीमेट बायर्स हैं यूरोप या यूएस में, वो उनको पुश भी कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा कार्बन न्यूट्रल हुआ जाए। तो हम दो तरफ से पुश देख रहे हैं। एक तो प्रॉफिटेबल तो है ही सोलर का प्रोजेक्ट लगाना, उसके साथ साथ आपके जो कस्टमर है वो भी अब ये डिमांड करने लगे हैं। बिल्कुल। अनमोल, आपको लगता है कि COP26 में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए और उन्होंने कैसे वो टारगेट सेट किया कि भारत जो है वो कार्बन न्यूट्रल देश जो है वो आने वाले सालों में ज़रूर बनकर दिखाएगा, एक टारगेट भी हम लोगों ने यहाँ पर सेट किया गया, वो बात भी कहीं ना कहीं लोगों के मन में, बिजनेस ओनर्स के मन में, दिमाग में जहन कर गई है। और सिर्फ आपका क्लाइंट ही नहीं बल्कि आप भी कहीं ना कहीं पर एनवायरमेंटल फ्रेंडली होने के बारे में सोचते हैं। 100% मैम। इसमें मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि जब 2012 में फर्स्ट सोलर मिशन आया था, तो तब बोला गया था कि 20,000 मेगावाट हम लोग लगाएंगे। और सब लोग हमें छोड़ के हमारी इंडस्ट्री के और जो नॉन इंडस्ट्री के लोग थे वो सब हंस रहे थे, बोले जी अभी तक तो 200 मेगावाट नहीं लगाया, आप लोग 20,000 मेगावाट की बात कर रहे हैं। और जो वो हमको गोल 2020 में हिट करना था, वो गोल 2018 में हिट हो गया, क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से कॉस्ट काफी नीचे आई और इसकी वजह से अडॉप्शन बहुत तेज हो गई। वैसे ही अभी प्रधानमंत्री जी ने 5 लाख मेगावाट का गोल दिया है। तो और उन्होंने बोला है कि वो 2030 तक करना है। मुझे लगता है कि वो 2030 नहीं, वो 2 साल पहले ये वाला भी गोल हिट हो जाएगा। जिस तरीके से आज के दिन में इंक्वायरीज आ रही हैं, जिस तरीके से आज के दिन में लोग सोलर की तरफ फोकस कर रहे हैं, हमारी कंपनी का फोकस ज्यादा रेजिडेंशियल की तरफ नहीं है, बट रेजिडेंशियल में जो मेरे दोस्त मित्र काम करते हैं वो बताते हैं कि रेजिडेंशियल में भी बहुत इंक्वायरीज आ रही हैं। बट कमर्शियल सेक्टर में तो मैम आज के दिन में एकदम जिसे हम कहेंगे कि फ्लडेड विद इंक्वायरीज वाली बात चल रही है। तो बहुत ही अच्छा समय है और मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि ये जो एक मिशन हमने शुरू किया था डीकार्बनाइज करने का वर्ल्ड को, ये 10 साल में कहीं तो पहुंचा। और हमने हमारी ऑफ कोर्स बिजनेस में पैसे भी बने और लिस्टिंग वगैरह भी हुई, बट अल्टीमेटली इट वाज पूरी ह्यूमैनिटी के लिए भी एक अच्छी चीज हुई है। लिस्टिंग की बात आपने यहाँ पर की। मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि जब एज एन एंटरप्रेन्योर जब आप शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं पर 2012 में जब आपने शायद ये सोचा होगा और जानते होंगे कि शायद आने वाले सालों में मेरा बिजनेस बहुत बेहतरीन करेगा, लेकिन जब कैपिटल रेज नहीं कर पाते हैं या फिर पैसा नहीं आ पाता है बिजनेस को ग्रो करने के लिए, तो एक डर भी मन में रहता है। ऐसे में आपको लगता है या आपके क्या विचार हैं इस बारे में, क्योंकि BSE SME लिस्टिंग के बाद आपके बिजनेस में किस तरह का ग्रोथ, किस तरह का बदलाव आपने देखा है? श्योर मैम, आई थिंक मेरी जिंदगी की वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस रही है BSE SME लिस्टिंग करना। उससे हमारी कंपनी को काफी रिकॉग्निशन मिली मैम। अभी कल परसों की आपको बात बता रहा हूँ, हमको एक काफी बड़ा ऑर्डर आया एक इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी से। उन्होंने बोला कि हमको ड्यू डिलिजेंस करनी थी आपकी कंपनी के ऊपर, कि हम आपको एक बड़ा काम दे रहे हैं तो उससे पहले हम समझना चाहते हैं। तो क्योंकि आपकी लिस्टेड कंपनी थी तो आपके फाइनेंशियल्स हमें ऑनलाइन मिल गए, आपकी कंपनी की सारी रिपोर्ट्स हमें ऑनलाइन मिल गई, जो कि और क्योंकि वो एक्सचेंज के द्वारा लिस्टेड थी तो हमको उस पर क्रेडिबिलिटी भी काफी रही। तो हमको बिजनेस डेवलपमेंट में काफी मदद मिली लिस्टिंग से। प्लस कैपिटल तो जो आया मैम, हमने 18 करोड़ का इशू लेके आए थे हम 2019 में। तो वो इशू बहुत ही वो कैपिटल हमारे लिए काफी हेल्पफुल रहा उस टाइम पे ग्रोथ करने के लिए। इट वाज वेरी नेसेसरी कि हमारे पास और कैपिटल आई। सिर्फ कैपिटल आने के बाद में जब आपकी इक्विटी बेस बढ़ जाती है तो बैंक्स भी आपकी तरफ थोड़ी पॉजिटिवली देखते हैं, क्योंकि एक बैंकिंग में एक चीज होती है जिसको डेट इक्विटी रेशियो बोलते हैं। तो अगर हमारी इक्विटी बढ़ गई तो हम डेट लेने की कैपेबिलिटी भी हमारी बढ़ गई। और इसकी वजह से हमने देखा कि ओवरऑल जब हमने लिस्टिंग की मैम, अगर हम तब 100 रुपीज का काम करते थे तो आज हम 2 साल के अंदर ही वो हम डबल कर पाए। तो काफी अच्छी ग्रोथ मिली, काफी अच्छी बेनिफिट्स आए। एंड जैसे मैंने आपसे कहा कि मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस ऑफ माय लाइफ रहा है टू गो फॉर द BSE SME लिस्टिंग।
अनमोल, व्हाट आर योर एक्सपेंशन प्लान्स 2022-2023 के लिए? क्या कुछ आपके एक्सपेंशन प्लान्स हैं? आप ऑलरेडी 18 शहरों में हैं देश में, क्या और भी शहरों में आने की तैयारी यहाँ पर हो रही है? जी मैम, एंड सिर्फ शहर नहीं मैम, मैं तो काम काफी डीप पेनिट्रेशन के साथ जा रहे हैं। एंड जो हमारी स्ट्रैटेजी है मैम कि अभी जेंसॉल का काम बोल रहा है। पहले हमको बहुत ज्यादा बोलना पड़ता था, अभी हमारा काम बोल रहा है। और काफी सारे प्रोजेक्ट्स हमने लगा के रखे हुए हैं। हर आज के दिन में आप हमारा कोई प्रोजेक्ट देखना चाहते हैं तो कोई ना कोई नियरेस्ट एरिया में आपको हमारा प्रोजेक्ट दिख ही सकता है। तो इसकी वजह से काफी प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि प्रोवननेस आ चुकी है प्लांट्स को। लगे हुए 2 साल, 4 साल, 5 साल, 8 साल हो चुके हैं, तो आप ये देख चुके हैं कि ये चीज क्रेडिबल है, ये चीज रिलायबल है। और इसकी वजह से काफी ज्यादा इंक्वायरीज बढ़ रही हैं और काफी ज्यादा कस्टमर्स हमको प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं। एक्सपेंशन में तो मैम अभी हमारी सर्विसेज का बिजनेस है, और सर्विसेज के बिजनेस में हमें लगता है कि यहाँ से कम अगले 5 साल में 5 गुना और बढ़ने की उम्मीद रखता हूँ। और अपनी टीम और अपने हार्डवर्क के ऊपर भरोसा करते हुए सोचूंगा कि ये हो जाए तो आई थिंक कि काफी अच्छा रहेगा। एंड ऐसा एक अकम्पलिशमेंट की फीलिंग आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ है अनमोल। बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें यहाँ पर देने के लिए। थैंक यू मैम। मेड इन इंडिया बीएससी एसएमई स्पेशल में अभी के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।